हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मैं भी अपना उठी, फिर थोड़ा सा गई बाहर टहलने। वैसे तो रात में मेरे घर लाइट थी नहीं, मेरे घर नहीं मतलब पूरे मोहल्ले में लाइट नहीं थी, पता नहीं क्यों कट हो गई थी। ऐसा होता नहीं है, मतलब ये मुझे लग रहा है 3-4 साल बाद ऐसा हुआ कि पूरी रात लाइट ना हो। पहले तो मतलब होता रहता था, जब हम लोग छोटे छोटे थे तब तो होता रहता था, लेकिन रात में लाइट ही नहीं थी। दिमाग ही ख़राब हो गया। इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया क्योंकि 3-3 रूम में फ़ैन चल रहा था, प्लस में कूलर भी ऑन की थी। इसके बाद फिर लाइट ही नहीं था, नींद भी अच्छे से नहीं पूरी हुई। लेकिन ये कहिए कि थोड़ा ठंडा मौसम था, इसीलिए किसी तरह तो रात बीती। और इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हुआ मेरे ख्याल से 4:30 और बजे, 4:30 या 4:45 बजे। तो फिर उसके बाद थोड़ा दिमाग भी ख़राब हो गया, लेकिन किसी तरह तो बीती रहा। तो उसके बाद ये हुआ कि देखिए सुबह आता है कि नहीं। वैसे तो इतना ख़राब कभी नहीं होता, इतनी रात तक लाइट तो कभी नहीं जाती है। फिर मतलब सुबह आ गया, मैं जब नहाने गई तब तक लाइट आ ही गया। फिर मैं नहाई धोई, उसके बाद फिर मैं आ गई अपने लड्डू के पास। मैंने अपने लड्डू को भी स्नान कराया। स्नान कराने के बाद फिर मैंने उनको भी कपड़ा वपड़ा पहना दिया और उनका श्रृंगार किया। मेरे लड्डू भी कि लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि वो भी मेरे साथ ही सो रहे थे। लेकिन ये कहिए कि थोड़ा सुबह इन्वर्टर डिस्चार्ज हुआ था, तो मतलब अगर रात ही में ऐसा हो गया होता तब तो दिमाग ही ख़राब हो जाता। सच्ची में नींद एकदम नहीं पूरी होती, तब तो सिर उर सब दर्द होने लगता है। लेकिन ये कहिए कि लगभग 4:45 बजे तक हुआ, फिर थोड़ा मतलब ठीक था। बस अब यही होगा कि दिन में नींद आएगा, फिर जब मैं पढ़ूँगी तब मुझे नींद आएगा, फिर मुझे मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं हुई रहती है नींद तो फिर वो जब तक दिन में आप ना सो तब तक वो मूड ख़राब ही रहता है, एकदम सर में दर्द होता है, प्रॉब्लम ही हो जाती है। क्योंकि इसलिए मैं सोचती हूँ जब नींद आए तो भाई 10-15 मिनट सो ही लेना चाहिए, ना तो पूरा दिन ही बेकार चला जाता है। उसके बाद फिर मैंने अपने लड्डू को तैयार वैयार करके उनका श्रृंगार भी कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद अब मैं उनको भोग भी लगा दूँगी। भोग लगाने के बाद मैं आ जाऊँगी माता रानी मतलब इधर सारे भगवान जी की भी पूजा अर्चना करने। मैं सबसे पहले जो प्लेट लूट था, मतलब उनका जल चढ़ाने वाला लूटा उठा उसको, और दिया हुआ जलाने वाला जो था उसको मैं गई अपना जो बत्ती थी उसका पूरा गिरा था उसको बाहर पहले मैं फेंक आई। उसके बाद फिर मैं आके उसको अच्छे से धुल ली। धुलने के बाद फिर मैं जल लेकर आई। जल लेने के बाद फिर पहले मैंने भगवान जी की यहाँ पे पूजा की। उसके बाद फिर मैं जल चढ़ाने चली गई बाहर भोलेनाथ को। मैंने वहाँ भी जल चढ़ाया, माँ तुलसी को भी चढ़ाया, टीका उका भी कर दिया, धूप बत्ती भी जला उला के रख दिया। और यहाँ भी मैंने भगवान जी की पूजा करके टीका उका करके उन्हें फिर मैं भी अब आ गई। भाई इतने में बज गए थे लगभग 8:30। हाँ, उसके बाद फिर मैं आई, अपना पानी उनी भी गर्म की। पानी उनी गर्म करने के बाद फिर मैंने पिया हुआ। उसके बाद इधर फिर मैंने अपना चाय भी रख दिया था गर्म करने के लिए। फिर चाय मैंने लिया, चाय के साथ मैंने ब्रेड और नमकीन लिया। उसके बाद खाया। ब्राउन ब्रेड तो ऐसे मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, पर मैं ले लेती हूँ क्योंकि भाई सुबह थोड़ा मुझे भूख लग जाता है, तो इसीलिए फिर मैंने ब्रेड और नमकीन चाय ये सब खाया। उसके बाद फिर कुछ देर मैं अपना फ़ोन चलाई। फ़ोन चलाने के बाद फिर मैं आ गई खाना बनाने। खाने में मैंने बनाया दाल चावल आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी। तो पहले मैं सोची कि मैं दाल चावल सब्ज़ी बना के अपने लड्डू को खिला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। और इधर फिर उसके पहले मैंने भगवान जी का मतलब जो मेरे लड्डू का कपड़ा था उसको भी मैंने धुल लिया, धुल कर बाहर फैला दिया। और इधर मेरा अब खाना भी बन चुका है, दाल चावल सब्जी। अब खाना मैं निकाल लूँगी अपने लड्डू के लिए। पहले मैं सोची अपने लड्डू को खिला लेती हूँ, फिर आटा गूँथ के रोटी बनाऊँगी। तो मैंने अपने लड्डू के लिए खाना निकाल लिया। मैंने बैगन नहीं लिया क्योंकि सब लोग कहते हैं कि बैगन अवॉइड ही करना चाहिए, तो मैं भी सोचती हूँ कि क्या ही है, ना ही खिलाऊँ। तो मैं सिर्फ उसमें का आलू सिर्फ ले लिया अपने लड्डू के लिए, और घी डाल लिया मैंने दाल में। अब मैं आ जाऊँगी अपने लड्डू को खाना खिलाने। मैंने लड्डू को खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसके बाद फिर मैं जो उनका भोग था वो मैं खा लूँगी। और इधर फिर आ जाऊँगी मैं आटा गूँथ के रोटी बनाने के लिए, क्योंकि अब सब लोग इधर भी खाना वाना खाएंगे, तो मैं सोची लो आटा गूँथ के रोटी बना डाल। और इधर ऑनलाइन सामान आ गया था, जैसे कि परफ्यूम था, निविया क्रीम था, नारियल तेल था, और ये क्लोजअप था। मतलब ये 3 का पैक था, 3 था एक ही डिब्बे में। और कोलगेट भी आया था, क्योंकि वो जो सॉल्ट वाला कोलगेट होता है वो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, और ये क्लोजअप जो भाई यूज़ करता है। ये वाला तो अभी क्लोजअप था भी, मतलब बचा हुआ
हुआ था पहले से, लेकिन कोलगेट ख़त्म हो चुका था। और ये सब, और एक और क्रीम आया था वाशलीन वाला, ये सारे क्रीम था। और देखिए परफ्यूम कितने सारे हैं, बाप रे! क्योंकि मेरे घर परफ्यूम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब एकदम अत्ते का, मतलब इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि क्या बताऊँ आपसे, कि दिन भर में अगर कोई 4 बार बाहर जाएगा तो 4 बार यूज़ करके जाएगा। बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज़ होता है हमारे घर। फिर ये सारे सामान ऑनलाइन आ गए थे, वैसे तो अभी कुछ सामान बाकी हैं ऑनलाइन के, ये अभी कुछ ही आ रहा है बारी-बारी से। जानते हैं आप लोग इकट्ठा तो सारा सामान आता नहीं है, बारी-बारी से, क्योंकि ऑर्डर भी एक साथ मतलब नहीं हुआ था, ऐसे बारी-बारी से हुआ था। ऐसे कुछ सामान आज हुआ, कुछ कल हो गया था, कुछ 2 दिन बाद हुआ था, तो ये सब सारे सामान आ गए थे। उसके बाद फिर इधर मेरे लड्डू के सोने का भी टाइम हो गया था, तो मैं आ गई अपने लड्डू के पास, उनको पानी पिलाया, फिर उनके श्रृंगार को उतार कर अब मैं अपने लड्डू को सुला दूँगी। उसके बाद फिर मैं भी आ जाऊँगी खाना खाने। मैंने सोचा लो मैं भी खाना वाना खा लेती हूँ, फिर बैठती हूँ पढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने भी अपना खाना वाना खाया, खाना खाने के बाद फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। आज मैं थोड़ा रीजनिंग पढ़ रही हूँ, क्योंकि इधर मैंने लगभग 4-5 दिन से रीजनिंग नहीं पढ़ा था, तो मैं सोची लो आज रीजनिंग पढ़ लेती हूँ। वैसे रीजनिंग मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है, और मेरा रीजनिंग और सीडीपी ये दोनों मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो रीजनिंग हार्ड होता है। वैसे तो मैं मतलब जब छोटी थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता था, मतलब दी हुई जब करती थी क्वेश्चन सॉल्व, तो मैं सोचती थी कैसे इतना हार्ड कर लेती है क्वेश्चन को सॉल्व, तो मुझे नहीं समझ में आता था। फिर उसके बाद फिर अब तो जब पढ़ो तो फिर समझ में आता है कि हाँ ऐसे होता था। उसके बाद फिर मैंने कुछ देर अपना रीजनिंग पढ़ा। रीजनिंग पढ़ने के बाद उसके भी क्वेश्चन मैंने कुछ सॉल्व किए, और उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा देर सो गई। जब मैं सो कर उठी तो देखी मम्मी ये क्या कर रही थी, मम्मी भून रही थी खपर तत्ता भूजा। पता नहीं आप लोग इसको जानते होंगे कि नहीं, हमारे यहाँ इसको खपर तत्ता भूजा बोला जाता है, क्योंकि मतलब ये दो जो एक चावल रेगुलर यूज करते हैं वाइट वाले, उनका भी होता है, मतलब भुना जाता है, और एक जो भुजिया चावल होती है उसका भी। और वैसे तो एक बात बोलूँ, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर मम्मी ने इसके साथ चना भी भुना हुआ था और प्याज काट करके लाई थी। नमक इन्होंने सिल और बट्टे पे पीसा हुआ था, मतलब नमक ही सबसे अच्छा मुझे इसमें लग रहा था, कि आजकल सब लोग मतलब मिक्सचर ही यूज़ करते हैं, मैं खुद मिक्सचर ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मम्मी ने इसको सिलबट्टे पे पीस कर लाया था। धनिया मतलब पत्ती था, धनिया पत्ती, लहसुन, मिर्चा, जीरा, नमक वो डाल के एकदम तीखा सा चटपटा था, ये बहुत अच्छा था। फिर मम्मी ये लेकर आई, मुझे भी बोली खाने के लिए, मैं बोली नहीं खाऊंगी मैं, बस मैं थोड़ा सा नमक जो था उसको चखने के लिए मैंने थोड़ा 1-2 बार भूजा, जो था खबर था उसको मैंने लिया, बस 2 बार मैंने खाया। और प्याज लिया, क्योंकि प्याज छोटे छोटे थे, बहुत मीठे थे। उसके बाद मैं थोड़ा ही खाई, उसके बाद मम्मी ने भी अपना खाया। और उसके बाद फिर इधर शाम हो गई, मैंने भी अपने लड्डू की सेवा वेवा की, उनको उठाकर उनको भोग लगा दिया। फिर इधर रात का खाना बनना भी स्टार्ट हो गया। रात में बनेगा आलू गोभी की सब्जी, चावल, रोटी। मैं भी आ गई अपना सब्जी वब्जी बनाने। सब्जी वब्जी इधर मैंने अपना बनाया। उसके बाद सब लोगों ने खाया है। अभी आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।